जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान हेमबरन सिंह जी का। और हेमबरन सिंह जी क्या लिखते हैं, इनका पहला प्रश्न है कि जब रावण की मृत्यु हुई, रावण का वध हुआ था, उस समय भगवान श्री राम की क्या आयु थी। और इनका दूसरा प्रश्न है कि जब रावण का वध हुआ था उस समय रावण की आयु क्या थी। और इनका तीसरा प्रश्न है कि रावण का व्रत क्या था। ये तीनों प्रश्न बड़े अचूक हैं इनके और एक दूसरे में बहुत बड़ी कहानी कथा समेटे हुए हैं। बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इसका उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि दोस्तों, हमारे चैनल की लिंक में जाकर के आप टैग प्रोडक्ट्स में पहुंच के वहाँ से आप कोई भी सामान भी मंगा सकते हैं। और जैसा कि एफिलिएट प्रोग्राम से हमारा चैनल जुड़ चुका है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों, जो नए हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप जो भी वस्तु मंगाना चाहें हमारी लिंक से मंगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं कि भगवान राम की आयु। पहले प्रश्न का उत्तर ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि बरस 18 की सिया 27 के राम। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ और वन को गए, उस समय भगवान श्री राम की जो आयु थी वो 27 वर्ष थी। और माँ सीता की भी आयु बताई है कि 18 वर्ष की माँ सीता थी। अब देखिए, इसका रहस्य का पिटारा खुलने वाला है कि क्या हुआ। 14 वर्ष तक का वनवास था और उस वनवास में भगवान श्री राम 14 वर्ष वन में रहे। और अंत के जो 6 महीने होते हैं, 13.5 साल बीतने पर माँ सीता का हरण हुआ। दोस्तों, माँ सीता लंका में 6 माह 11 दिन ही रही थी। ये रामायण कह रही है, रामचरितमानस कह रही है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कह रही है। तो देखिए, हमारा जो हिंदू नव संवत्सर है वो हमेशा ही चैत्र मास से लगता है। और तो इसका मतलब ये हुआ, माँ सीता का जो हरण हुआ वो ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास, इन दोनों के मध्य में हुआ। और तब क्या किया, तब ये हुआ कि माँ सीता का हरण हुआ उस समय से और रावण वध के समय तक भगवान राम की आयु में हम 14 वर्ष और जोड़ते हैं। 14 वर्ष जोड़ने पर प्रभु की आयु 41 वर्ष होती है। तो ये तो इनका पहला प्रश्न रहा। लेकिन देखिए दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है वह बड़ा जटिल है। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि रावण की जो मृत्यु हुई थी, रावण का जो वध किया था, उस समय रावण की आयु क्या थी। ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है।
इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों यूं ही नहीं दे सकते कि भाई भगवान राम 60 वर्ष के थे तो 40 वर्ष के थे तो रावण 60 वर्ष का होगा, ऐसा नहीं है। अरे रावण की आयु देखो, हमारे पुराण क्या कहते हैं। हमारे पुराण ये कहते हैं कि रावण का जन्म 24वें त्रेता में हुआ था और रावण की जो मृत्यु थी वो 28वें त्रेता में हुई है। सोचने वाली बात है कि 24वां त्रेता और 28वां त्रेता क्या है। दोस्तों इसका वर्णन भगवान स्वयं नहीं कर सके हैं, लेकिन भगवान कागभूषुंड जी ने किया है, बड़े सुंदर शब्दों में किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में किया है और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया है। कैसे किया है दोस्तों कि एक बार रावण दोस्तों आताताई तो था ही कि इस रावण को 4 चौकड़ी बीत चुके थे। 4 चौकड़ी राज किया था इसने। तो रावण स्वयं ये जानता था कि मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती और वो अपने आप को अजय समझता था। और 4 चौकड़ी का मतलब समझ लो दोस्तों, 64 लाख वर्ष होते हैं हमारे ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि 4 बार सतयुग द्वापर त्रेता, अर्थात दोस्तों सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग रावण के समय 4 बार बीत चुके थे। तो रावण जो पैदा हुआ था वो 24वें त्रेता में हुआ था और 28वें त्रेता में उसकी मृत्यु हुई। 24वां त्रेता एक चौकड़ी, अभी कलयुग चल रहा है, उसके बाद फिर से सतयुग आएगा। ये सृष्टि प्रलय होने के बाद फिर त्रेता आएगा और फिर द्वापर और फिर कलयुग, इस तरह से आएगा। तो एक जो सतयुग होता है उसकी देखिए दोस्तों 17,64,000 बताया गया है वर्षों का। उससे आधा त्रेता युग है और उससे आधा कलयुग है। अब सतयुग वाली बात तो बहुत ऊपर गई। 1764 तो दोस्तों त्रेता युग ही हुआ, उसका जस्ट दोगुना कर लो, ये सतयुग बोलते हैं जिसे, सतयुग वह युग था। तो एक दूसरे का दोगुना करते हुए 4,32,000 वर्ष का बताया है कलयुग। इसका दोगुना कर दो द्वापर युग हो जाएगा और उसका दोगुना कर दो त्रेता युग हो जाएगा और उसका दोगुना कर दो वो सतयुग हो जाएगा। तो एक चौकड़ी में 64 लाख वर्ष हो जाते हैं। इतने वर्ष तक रावण ने राज किया था। ये हमारे पुराण कहते हैं कि रावण ने 4 चौकड़ी राज्य किया था। तो कागभूषुंड जी ने क्या कहा है कि एक बार 24वें त्रेता में जब भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हो गए, उस समय क्या हुआ कि वो छोटे से थे तो उनके हाथ में रोटी का टुकड़ा या भोजन था। उस भोजन को परीक्षा लेने के लिए कागभूषुंड ने उनके हाथ से छीन लिया
और आकाश को उड़कर चले। तो जैसे ही उड़ने लगे तो बालक का एक मन होता है कि जो कोई लेके भागता है उसकी तरफ हाथ करता है। ऐसे ही भगवान श्री राम ने अपना हाथ उसके पीछे कर दिया तो वो खूब जोरों से उड़ा। खूब जोरों से उड़ा तो क्या हुआ, खूब उड़ने के बाद भी देखा कि भगवान श्री राम का वह हाथ वह भुजा उसके पीछे ही चला आ रहा है। इस बात को देख के वो कागभूषण जी कहते हैं कौए का जैसा स्वभाव होता है। घबराने लगा था मैं कि मैंने यह क्या कर लिया प्रभु। लेकिन देखिए दोस्तों, वह भी भगवान का अनुराग था। अब देखिए, भगवान श्री राम जब खूब बड़े हो गए लेकिन भुजा ने पीछा नहीं छोड़ा, तो छोटे बालक का एक नियम होता है कि वो मुंह फाड़ के जमाई भी लेता है। तो जमाई ले रहे थे और उस मुनि का, उस कागभूषण ऋषि का मौका लगता है कि मुंह में प्रवेश कर गए भगवान श्री राम के मुंह में। और जैसे ही मुंह में प्रवेश किया कि अंदर क्या देखा, अंदर देखा कि वहां पर अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं और सभी युगों का बर्ताव हो रहा है। तो लोकालोकों में भ्रमण किया लेकिन वह दरवाजा नहीं मिला जिसमें होके प्रवेश किया था, अर्थात वो मुंह वाला दरवाजा नहीं मिला। दूसरी बात ये हुई, लोकालोक भ्रमत मनो बीते वर्ष अनेक, इस तरह से लिख रहा है दोस्तों। और सभी रूपों को देखा, भगवान के जितने भी रूप थे, लेकिन भगवान श्री राम का रूप उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो उस ब्रह्मांड में भगवान श्री राम के उदर में घूमते घूमते कागभूषण ऋषि को 4 चौकड़ी बीत गई। तो लगा लो दोस्तों, 28वें त्रेता में जाकर के फिर भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ। तब तक कागभूषण ऋषि वहीं पर थे, कहाँ पर, उदर में ही थे, घूम रहे थे। और जब उन्होंने सुन लिया कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, तो उस समय तक गिनती करते हुए वह 28वां त्रेता आ चुका था। और उस 28वें त्रेता में रावण और भगवान श्री राम में युद्ध हुआ था। तब जाकर के भगवान श्री राम के हाथों से रावण का वध हुआ। तो रावण की आयु कोई 10, 20, 40, 50 वर्ष नहीं है दोस्तों। रावण की जो आयु थी वो 4 चौकड़ी थी, और एक चौकड़ी की गणना करने पर 64 लाख होते हैं और कुछ बरस होते हैं। इस प्रकार से रावण ने 4 चौकड़ी राज किया। एक चौकड़ी 64 लाख वर्षों की हो रही है, तो उसमें 4 का गुणा और कर दो, कितने हो गए। इतने वर्षों का, इतने लाख वर्षों का रावण होकर के मरा था। तो रावण की आयु कितनी हो गई। तो 24वां त्रेता से 25वां त्रेता भी आया होगा, 26वां त्रेता भी आया होगा, 27वां भी आया होगा, और तब 28वें त्रेता में जाकर के रावण मारा गया था। तो रावण की आयु हमारे पुराणों के अनुसार 4 चौकड़ी है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है श्रीमान हेमबरन सिंह जी। और
इसकी डिटेल समझें तो जो पौराणिक शब्दावली है, मनवंतर और चौकड़ी जो दे रखी है हमारे पुराणों में, आप उसे पढ़ लें कि कितने वर्ष होते हैं, एक मनवंतर कितने दिनों का होता है, और इन सबको मिला के ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, या देवताओं का दिन कितने वर्षों का होता है। ये सभी आपको श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम जो पृष्ठ है, परंतु दोस्तों मैं नई श्रीमद् भागवत गीता की नहीं कह सकता, गीता प्रेस गोरखपुर का जो संस्करण है पुराना, उस पर सतयुग कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की आयु दे रखी है। अंतिम पृष्ठ पर ये लिख रखा है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। इतनी आयु थी। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न ये है कि रावण का व्रत क्या था। देखिए, रावण का एक ही व्रत था जिसमें उसकी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं। कहते हैं उसने एक बात कही थी जो बहुत अच्छी थी, आजकल भी वो लागू हो रही है कि आज करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब, फिर करेगो कब। अर्थात कल जिस कार्य को तुम करने की सोच रहे हो उसे आज ही कर डालो, और आज करने की सोच रहे हो उसको अब करो, और नहीं तो पल में प्रलय होने वाली है, फिर वो काम नहीं हो सकता। ऐसा ही तो रावण के साथ हुआ था। रावण की आयु 4 चौकड़ी वर्ष थी, और 4 चौकड़ी लाख वर्ष, इसलिए वह आलसी हो गया। तो पहला कार्य उसका ये था कि मैं बाप से पहले बेटा को नहीं मरने दूंगा। अर्थात वो ऐसा वैद्य भी था, ऐसा डॉक्टर था कि प्राणों को वापस ला सकता था। पहली शर्त तो उसकी ये थी, और दूसरी शर्त उसकी ये थी कि जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग के लिए मैं सीढ़ियां लगा दूंगा, और जिससे लोग कहते हैं कि तू नरक को जाएगा, वो नरक को जाने वाला उन सीढ़ियों पर चढ़ के स्वर्ग में पहुंच जाए। ऐसा उसका दूसरा व्रत था। और तीसरा नियम था उसका कि मैं अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अग्नि देखने में सुंदर लगती है, लेकिन वो जैसे ही धुआं निकलता है तो वो आंखों में लगती है। इसलिए मैं अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा। देखिए दोस्तों, ये आजकल भी सिद्ध हो रही है। ये रावण का ही तो स्वप्न था, उसी का तो व्रत था, परंतु वह जिस तरह से करना चाहता था उस तरह से हमारे वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। कर तो दिखाया कि ये जो प्रकाश जो जल रहा है, ये जो बिजली विद्युत जो जल रही है, अब देखो ये जो रंग बिरंगे आप दीपावली पर रोशनियां जलाई जा रही हैं, ये तमाम बल्ब जलाए जा रहे हैं, ये सभी उस रावण का व्रत था जो अब जाके हुआ है, लेकिन वो नहीं कर सका। उसके अंदर आलस आ गया। वो क्या सोचने लगा कि कल कर लूंगा, लेकिन कल नहीं कर पाया, क्योंकि उसका मरने का समय आ गया भगवान राम के हाथों, और वो
इन कामों को नहीं कर पाया, जबकि सत्यता यह है कि रावण समस्त कार्यों को करने में सक्षम था। तो दोस्तों, ये इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।